आज इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर काशी कला कस्तूरी के पूरी टीम की तरफ से मैं डॉक्टर शबनम सबको विमेंस डे इंटरनेशनल विमेंस डे की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको शुभकामनाएं, बधाई और मुबारकबाद। और आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। नमस्कार। मैं सुचरिता गुप्ता काशी कला कस्तूरी के मंच से आज हम सारे दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत नमन करते हैं। आप हमारे साथ इतने दिन से बने हैं और बनते रहेंगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस महिला दिवस के अंतर्गत मैं सारी महिलाओं को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरा एक छोटा सा महिलाओं का एक ग्रुप है सप्तक। मैं सप्तक के महिलाओं को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपना शुभेच्छा देती हूँ। और बनारस के सारे महिलाओं को, हमारे भारतवर्ष के सारे महिलाओं को और विश्व की महिलाओं को मैं नमन करती हूँ और अपना शुभकामनाएं देती हूँ। उसको आप काशी कला कस्तूरी में एक हफ्ते तक ये सेलिब्रेशन महिला दिवस के रूप में ये पूरा हफ्ता एक सेलिब्रेशन के तौर पर हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। और हर फील्ड, डिफरेंट फील्ड से, वो मेडिकल हो, साहित्य हो, मतलब जितनी भी बहुत से एडमिनिस्ट्रेशन से, हर फील्ड से महिलाएं आई और अपनी अपनी बातों को साझा किया और बहुत कुछ आउटपुट भी निकल कर आया। तो इसी के साथ आज हम लोगों का ये फाइनल सेलिब्रेशन का फाइनल डे है। और इस दिन आज हम लोग इंटरनेशनल विमेंस डे को सेलिब्रेट कर कर अपने वजूद को भी हम साबित कर रहे हैं कि हम वाकई में देश दुनिया की आधी आबादी है। शबनम, मैं अपने आप चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि आज वुमेन्स डे की बेला पर आप कुछ सुनाओ। आज कुछ चंद शेर सुना दीजिए आप। मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत कैफी आजमी की उस क्या बात। शेर से करना चाहती हूँ। उनकी एक नज्म है बहुत लंबी, औरत पर, और उनकी कुछ कुछ पंक्तियों से, कुछ अशार से, कुछ मिसरे से मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूंगी। क्या बात। क्या बात। ये, हाँ, ये नज्म उस वक्त लिखी गई थी। आप मासी इसको वो कर लीजिएगा, म्यूट। अच्छा, ये नज्म वक्त लिखी गई थी जब जंग आज़ादी में जंग आज़ादी में हिंदुस्तान के मर्द, हिंदुस्तान के नौजवान जा रहे थे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो अपनी औरतों से कहा कि तुम घर पे रहो, हम मुल्क को आज़ाद कराने जा रहे हैं। लेकिन कैफी आजमी बिल्कुल इसके बरक्स थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जान, तुमको भी मेरे साथ चलना है। और उनकी एक इस तरह से बहुत लंबी और खूबसूरत नज्म है, उसके कुछ अशार मैं सुनाना चाहूंगी कि कद्र अब तक तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं, अश्क फशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं। तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी एक चीज है, जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो इस तरह से उन्होंने ये क्या कहा बात। कि ऐ मेरी जान, तुझको अपने साथ ही चलना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं तुझको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तू मेरी सुख की भी साथी है, तू मेरे दुख की भी साथी है, तू मेरी परेशानियों की भी साथी है, तू मेरे खुशियों की भी साथी है। इसलिए तुझको मेरे साथ ही चलना है। तो इसीलिए कहा कि कद्र अब तक तेरी तारीख ने नहीं जाना, तुझ में शोले भी हैं, अश्क फशानी ही नहीं। औरत सिर्फ नाम रोने का नहीं है, तू शोला है। तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं। तू सिर्फ कहानी नहीं है कि औरत नाम पे सिर्फ कहानियां बनाई जाएं।
तू हकीकत है और तेरी हस्ती भी एक चीज है, जवानी ही नहीं। तेरी जिंदगी, तेरी हस्ती, तेरा वजूद वाकई में एक चीज है, सिर्फ जवानी ही को ना देखी। तो उसी पे कैफी आजमी साहब ने कहा कि अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम की अब शुरुआत कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा कि क्या कैफी आजमी ने लिखा है, बहुत ही खूब। अब शबनम, मुझे भी कुछ याद आ रहा है, और मैं पढ़ रही थी पंडित हरिराम द्विवेदी जी की एक नारी पर कविता, तो कहो तो मैं सुना दूं? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को, जो हमारा विमेंस डे सेलिब्रेशन है, जो हफ्ते भर हम लोग 1-1 घंटे का डेली प्रोग्राम करते आए हैं, तो आज कुछ विकल हो जाए, हकीकत भी है। तो कि हमारी आपकी उनकी बहुत खूबसूरत कविता है नारी पर, आप उसको ही अपना स्वर दे दीजिए, तो वाकई में ये खूबसूरत शाम हो जाएगी विमेंस डे की। जरूर जरूर। तो मैं शुरू करती हूँ, और मैं ये समर्पण करती हूँ सारे महिलाओं को इस गीत को। जो धरती की पावन मर्यादा की करती रखवाली है, वह वसुंधरा की शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति है, नारी है। जो धरती की पावन मर्यादा की करती रखवाली है, वह वसुंधरा की शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति वो नारी है। वह मूर्ति मोह की क्षमा दया करुणा की उसमें ममता है, सच तो यह उसकी उस ममता की और न कोई समता है। वह श्रद्धा है, वह लज्जा है, वह पूजा और प्रतिष्ठा है, वह मानवता की मर्यादा है, मानव मन की निष्ठा है। नर से लेकर नारायण तक जिस आभा का आभारी है, वह वसुंधरा की शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति वह नारी है। नारी ही सरस्वती लक्ष्मी है, वह ही इंद्राणी है, वह मातृ लोक कल्याण चाहने वाली है, कल्याणी है। संसार रहे सुख से यह उसके अंतर की अभिलाषा है, उसके आंचल की छाव पनपती जीवन की परिभाषा है। उस परिभाषा की भाषा का हर प्राणी यहाँ पुजारी है, वह वसुंधरा की शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति है, नारी है। वह विविध कलाओं के प्रतीक सी सात भरी साधना वही, मंगलमय परिभाषाओं की सुखदायिनी आराधना वही। जो संस्कृति के शुभ संस्कार से पथ आलोकित करती है, वह सहनशीलता की प्रतिमा है, महिमा मंडित धरती है। वह भार्या है, भगिनी है, बेटी है, वही महतारी है, वह वसुंधरा की शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति है, नारी है। वह वसुंधरा की शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति है, नारी है। वह वसुंधरा की शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति है, नारी है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। उसकी एक एक वर्डिंग आप देखिए, एक एक शब्द देखिए, एक एक लफ्ज देखिए, अपने अंदर कितनी गहराई रखती है। और जब उसको आप जैसे विदुषी की आवाज मिल जाती है,
तो उसकी खूबसूरती और उस गाने की जो गहराई है, जो गहराई है, जो एक पकड़ है, वो और ज्यादा हो जाती है। मुझे एक शहला हम्माद साहिबा की एक नज्म याद आ रही है, जो औरत को बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको ये बयान किया है कि औरत किस तरह चट्टान की तरह होती है, कितनी शांत प्रशांत महासागर की तरह, कि जिसके अंदर न जाने कितने तूफान उबलते रहते हैं, लेकिन वो शांत शांत प्रशांत महासागर जैसी। तो उस नज्म को भी मैं पढ़ना चाहूंगी, फिर उसके बाद हम लोग का एक स्पेशल और भी प्रोग्राम है, उसको फिर करती हूँ। कि दर्द सहने में कमाल रखती है, दर्द सहने में कमाल रखती है, सिवाय खुद के वो सबका ख्याल रखती है। हाँ वो नाजों से पली बाबा की लाडली गुड़िया, हाँ वो नाजों से पली बाबा की लाडली गुड़िया, जाने कैसे हौसला बेमिसाल रखती है, जाने कैसे हौसला बेमिसाल रखती है। कि बाबा के नाजुक नखरे में जो पली हुई बेटी है, वो भी न जाने कितनी परेशानियां सहती है, लेकिन उसके पास हौसले की कमी नहीं होती है। तो वो शायर कहती है, एक शायरा कहती है कि हाँ वो नाजों से पली बाबा की बेटी लाडली गुड़िया, जाने कैसे हौसला बेमिसाल रखती है। लब पे लाती नहीं है कभी हर्फ शिकायत, लब पे लाती नहीं है कभी हर्फ शिकायत, वो वीरान आंखों में हाँ लाखों सवाल रखती है, वो वीरान आंखों में हाँ लाखों सवाल रखती है। आंख नम थी लबों पे था तबस्सुम उसके, आंख नम थी लबों पे था तबस्सुम उसके, तबस्सुम मुस्कुराहट, कि आंख में आंसू है लेकिन होठों पर मुस्कुराहट है। आंख नम थी लबों पे था तबस्सुम उसके, जाने कैसे वो इतना ज़ब्त कमाल रखती है, जाने कैसे वो इतना ज़ब्त कमाल रखती है। बहुत दिल में दर्द का एक समंदर लेकर, दिल में दर्द का एक समंदर लेकर, जाने आंसू कहाँ संभाल रखती है, जाने आंसू कहाँ संभाल रखती है। दर्द सहने में कमाल रखती है, सिवाय खुद को के वो सबका ख्याल रखती है। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। अब हमारे साथ एक स्पेशल, यूँ कहेंगे कि हमारा चूंकि ये विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे हम लोग मना रहे हैं, एक हफ्ते से महिलाएं डिफरेंट फील्ड से आ रही हैं, तो आज भातखंडे विश्वविद्यालय से भातखंडे विश्वविद्यालय है, वहां से जयश्री जी, मैं आप हम लोग के साथ जुड़ चुकी हैं लखनऊ से, जयश्री रॉय जी, और आप विजिटिंग प्रोफेसर हैं भातखंडे विश्वविद्यालय में। आप वॉयलिनिस्ट हैं, बहुत ही खूबसूरत वॉयलिन बजाती हैं, तकरीबन 50 साल से ज्यादा हो गए हैं आपको वॉयलिन बजाते हुए। और तो इसमें हम ये सोच सकते हैं कि परफेक्शन तो उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा सकता, कि जो इस इंसान की उंगलियां वॉयलिन पे थिरकती हों 50 सालों से, तो उसकी परफेक्शन का क्या कहना। और आपकी 2 किताबें भी हैं जो यूपी बोर्ड म्यूजिक में और सीबीएसई में और भी तरह से इस तरह में वो चलती हैं, 2 किताबें, जिसका एक किताब का इनॉग्रेशन उन्होंने किया था, किशन महाराज जी ने किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और इसके अलावा जो है आपने बहुत से गीत भजन कंपोज किए हैं, बहुत से मंचों पर अपनी आप प्रस्तुतियां देती रही हैं, यहाँ तक कि गिरजा देवी जी के साथ भी, क्योंकि आप वॉयलिनिस्ट हैं, लेकिन बहुत अच्छी आप हारमोनियम प्लेयर भी बहुत अच्छी आप हैं, और गिरजा देवी जी के साथ भी आपने संगत किया था हारमोनियम पर। तो मैंने ये पूछा कि आप हारमोनियम भी इतना अच्छा बजा लेती हैं, तो उन्होंने कहा कि हारमोनियम बजाना मेरा शौक है और वायलिन मेरी जिंदगी है। तो वाकई में जो इस सोच के साथ, क्योंकि संगीत साधना होती है, संगीत पूजा होती है, संगीत वर्शिप है, और जो इस पूजा में अगर डूबता है तो यकीनन उसकी गहराई को, उसके अंदर की मोती को जरूर पा लेता है। तो मैं ये आज हम लोग चाहेंगे कि आपका परफॉर्मेंस हो इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर, और इनके बारे में बहुत कुछ, और आप रागों की बहुत जानकार हैं, क्योंकि उसके आप विदुषी सुचरिता गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वो खुद बताएंगे, क्योंकि आप खुद ही बहुत अच्छी वोकलिस्ट हैं बनारस घराने की। तो मासी आप अगर कुछ बताना चाहें इनके लिए तो। सबसे पहले मैं
नमस्कार करती हूँ जयश्री दीदी को और विदुषी जयश्री दीदी को, क्योंकि जयश्री दीदी जैसे इंसान, एज ए इंसान अगर कहे तो बहुत ही सरल स्वभाव की, और एक सीखने का चाह अभी तक उनमें है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का वो चाह रखती है, और बिल्कुल। इतने रागों की जानकारी उनको है। जब भी हम कहीं अटक जाते हैं तो सबसे पहले मैं जयश्री दीदी को फोन करती हूँ कि दीदी ये राग कैसा है, इसका चलन थोड़ा बताइए। तो इतनी अच्छी ह्यूमन बीइंग के साथ साथ इतने नॉलेज रखती है। जब भी लखनऊ जाती हूँ और तभी उनसे मिलती हूँ, और इसके पहले तो बनारस में थी। बनारस से ज्यादा हम लोग लखनऊ में मिले, क्यों दीदी? ज्यादा हम लोग लखनऊ में ज्यादा हम लोग मिले, और बहुत समय उनके साथ हमने बिताया, और बहुत सारी चीजें जब भी मिलते हैं तो कोई गाने के बारे में, कोई राग के बारे में ही हम लोगों की बातचीत होती है। तो ऐसे मैं चाहती हूँ कि आज जो आपने उनको इनवाइट किया, और हम लोगों ने जो इनवाइट किया उनको, वो वर्थ वाइल होगा, क्योंकि ऐसे इंसान को सबके सामने लाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी शाई नेचर की है, अपने लिए कुछ बोल नहीं सकती है। तो आज इंटरनेशनल वुमेन डे में हमारे साथ आज बने हैं और आज आई है, और मैं बहुत हार्दिक स्वागत भी करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कला कस्तूरी की मंच पे। जयश्री दीदी, आप अपने बारे में कुछ बताएं, और शबनम जी आपको अगर जो भी पूछना होगा आप जयश्री दीदी से पूछिए, उनकी लाइफ पूछिए, उनकी कैसे स्ट्रगल था हम्म। पूछिए, और आप बताएंगे। बिल्कुल। हाँ, आप उसको म्यूट कर दें। जैसे मैम, किस तरह से आपका शौक वायलिन की तरफ क्यों गया? क्योंकि सबसे पहले किसी का अगर ध्यान जाता है और शौक उसका अगर प्रबल होता है, तो वो होता है कि सबसे पहले हम लोग गाना सीखें, गाने की तरफ शौक होता है। फिर सेकंड होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाएं, और इंस्ट्रूमेंट पे भी किसके तरफ जाना है ये भी लोग आप जान रही हैं। लेकिन अब वायलिन की तरफ कैसे आए? किस तरह से ये आपका शौक जागा और वायलिन की तरफ? हाँ शबनम जी, ऐसा है कि मेरा घर में म्यूजिक है, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन सब लोग संगीत में ही है। तो पिताजी वायलिनिस्ट थे, चाचा जी कोई गिटार, कोई सितार, कोई वोकल। तो इस तरह से कई इंस्ट्रूमेंट घर में बजता रहता था, वोकल का भी होता। हम लोग बचपन से ही म्यूजिक में ही के माहौल में ही हम बड़े हुए हैं। तो शुरू में जितने हम लोग भाई बहन थे, चचेरे और खुद लोग, सब लोग हमारे फादर के पास, हमारे पिताजी के पास हम लोग सीखते थे। पिताजी बड़े प्यार से सबको सिखाते थे, सबको। उसके बाद वो तो वायलिनिस्ट थे मेनली, तो एक बहन मेरी वायलिन सीखती थी और हम उनके साथ जाके क्लास में चुप से बैठते थे। तो एक दिन अचानक उन्होंने पूछा कि तुम बेटा रोज आती हो, सीखोगी? तो हमने कहा कि हाँ हम वायलिन सीखेंगे। बस ये 1960 की बात है। तब से हमने वायलिन सीखना शुरू किया। जिंदगी में पिताजी जब तक जीवित थे, वो बहुत जल्दी एक्सपायर कर गए थे, तो तब तक हमने उनसे सीखा। उसके बाद हम आ गए बनारस। शादी के बाद जब बनारस आए, उसके बाद मैंने BHU ज्वाइन किया। वैसे इलाहाबाद में हमने पिताजी से सीखा, उनका नाम स्वर्गीय जीवन धन मजूमदार। हम लोग इलाहाबाद के मजूमदार लोग हैं। एक फैमिली में मजूमदार का, म्यूजिशियंस का ही फैमिली है, सब लोग ही जानते हैं इस बात को। मेरे भाई लोग अभी भी कर रहे हैं, बहन लोग अभी भी कर रहे हैं, सब कोई, बेटी भी कर रही है, सभी लोग इसी लाइन में है। तो उसके बाद हमने 1 साल पंडित गुरु प्रसाद शर्मा जी से सीखा, 2-3 साल गोपाल चंद्र नंदी जी से सीखा। फिर BHU आ गए। BHU में हमने MUs में ज्वाइन किया सीधा। तो वहाँ पे डॉक्टर राजा भाऊ सोनटके सर थे, उनसे मैंने MPA किया। तो उसमें मेरा हाईएस्ट मार्क्स था, गोल्ड मेडल BHU से हमको मिला था।
उसके बाद मैंने पीएचडी किया। उस समय डॉक्टर ऑफ म्यूजिक था, उस समय था मैंने जब किया था, तो वो हमने डॉक्टर आरपी शास्त्री जी के अंडर में किया। ये सब क्वालिफिकेशन धीरे धीरे बढ़ता गया। वैसे हम एमए भी हैं, हिस्ट्री से एमए भी किए हैं, क्वालिफिकेशन बढ़ता गया। बचपन में तो वोकल भी सीखा था, बीए तक वोकल म्यूजिक भी था। मैं वोकल म्यूजिक में विशारद प्रभाकर किया है मैंने, लेकिन वायलिन में ही हमको, अभी तो बहुत उम्र हो गया, तभी गाना तो छोड़ ही दिए हैं, बस सिखाते हैं, टीचिंग तक है। अब वायलिन बजाना मेरा जिंदगी है, हम कर रहे हैं अभी तक, जब तक होगा करेंगे, यही है। बिल्कुल कि वायलिन बजाना बजाना मेरी जिंदगी है, और जब तक जिंदगी है तब तक वायलिन बजता रहे, बजती रहेगी। तो जैसे मैम अभी आपका परफॉर्मेंस होगा और हम लोग देखेंगे, उससे पहले आप आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे में हम सभी महिलाओं को बहुत थोड़ा बहुत लाउड बधाई, बोलिएगा जैसी मैम, थोड़ा लाउड बोलिएगा। बहुत बधाई देना चाहती हूँ मैं सबको। हाँ, थोड़ा सा आवाज मेरा कम ही है, जोर से बोल नहीं सकती, खैर कोई बात नहीं। सुनाई दे रहा? एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा? तो सबको बहुत बहुत बधाई। महिलाएं तो ऐसे ही बहुत शक्ति स्वरूप की हैं ही, कोई काम तो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं कर सकते हैं। घर की जिम्मेदारी, सब कुछ, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को प्रतिष्ठित करना, ये तो हम लोगों की एक साधना है, वो तो हम करते ही हैं हमेशा से, हमेशा से ये महिलाएं करती आ रही हैं, अपना अपना जिम्मेदारी निभाते हुए। बहुत बहुत मेरी बधाई है सबके लिए। सुचेता मैम, आप देवोश्री रॉय चक्रवर्ती जी का अगर मैसेज आप पढ़ पा रही हैं तो आप एक बार उनको पढ़ दीजिए, शायद वो जयश्री मैम से कुछ कहना चाहती हैं। क्या बोल रही है मम्मा? मैसेज, पता नहीं क्या बोल रही है। क्या बोल रही है देवोश्री? हाँ, आप पढ़ पा रही हैं? नहीं। वो लिख रही हैं जी। सुचेता मैम, अगर आप पढ़ पा रही हैं तो आप प्लीज आप उसको पढ़ दीजिए। क्लियर नहीं हो पा रहा है हमारा, क्लियर नहीं देख पा रही हूँ मैं। अच्छा, वो शायद जी जो मैं लिख रही हैं कि हमारा भी एक प्रश्न है हमारी माँ को, यानी आपकी बेटी लिख रही हैं हाँ, कि क्या कभी उनको ऐसा लगा कि कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए वायलिन ही, क्या जेंडर बेस्ड है? क्या कोई मौका था जब लगा कि ये सास महिला कलाकार का बजाना लोगों की आंखों में लोगों की खटकता आंखों होगा। में हाँ, खटका खटकता खटकता हो। हाँ, ऐसा नहीं खटका हो? है, लेकिन ये है तो है कि वायलिन सीखना अपने आप में एक बहुत कठिन चीज है, ये एक जी चैलेंजिंग है। इसमें अगर थोड़ा बहुत बजा ले रहे तो मुश्किल है, इसमें जिंदगी भर करना होता है, जिंदगी भर, एक जिंदगी कम होता है वायलिन सीखने के लिए, ये ऐसा हमको लगता है। हम तो रोज सीखते हैं, रोज सीखते हैं, हम अपने बच्चों से सीखते हैं, सीखने की तो कोई कमी नहीं है। वायलिन कठिन तो है ही, लेकिन एक नहीं, बार जैसे मन, मैम उसने, जैसे मैम उन्होंने ये एक अहम सवाल किया है कि ये जेंडर बेस्ड, जैसे हो सकता है कि मेल पर्सन इसको ज्यादा सीखते होंगे, तभी उन्होंने ये सवाल किया है।
कि कभी ऐसा आपको ये एहसास हुआ कि ये मेल पर्सन इसको ज्यादा सीखते हैं और लेडीज बहुत ही कम, जैसे ये आपने कहा कि ये बहुत मुश्किल होता है, तो क्या कभी आपको इस तरह का कोई डिफ्रेंशिएशन कुछ नजर आया कभी, नहीं नहीं जो ऐसा, कलाकारों के बीच में बैठ के? लेकिन ये है कि महिलाओं के लिए मुश्किल है इसलिए कि कोई साज सीखना, म्यूजिक सीखना, कोई एक एक्स्ट्रा, पूरा घर की जिम्मेदारी, हस्बैंड, घर परिवार सब कुछ करने के बाद थोड़ा बहुत समय जो 1-2 घंटा भी निकल जाए ना तो बहुत है। ये कठिन है, परिस्थिति है महिलाओं के लिए, यही कठिन है। ये हमने अपनी सारा जिंदगी में यही देखा है कि बहुत मुश्किल होता है। एक क्या वायलिन, क्या गिटार, क्या वो अगर फैमिली में है तो वो लोग वादी हो जाते हैं, हम अनुवादी हो जाते हैं। सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन सुनने तो बच्ची ना कहना। हाँ जी जी। शबनम, तो हाँ उनको, हाँ हाँ, एक एक अहम नुक्ता जो देवश्री रॉय के मैसेज में मुझे दिख रहा है कि क्या कोई मौका ऐसा कभी आया कि जब आपको ये लगा कि एक महिला कलाकार होते हुए जब हम वायलिन बजाते हैं तो क्या वो दूसरों को, जो ये पुरुष प्रधान अगर ये है, इसको हम कहा जाए कि इंस्ट्रूमेंट, तो क्या उधर खटकता हुआ कभी आपको महसूस हुआ नहीं नहीं, जब कभी किसी की नहीं, आंखों में? कभी नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ये है कि सीखना बहुत मुश्किल, सीखना मुश्किल है, घर में टाइम निकाल के रियाज करना रोज की, ये मुश्किल है। लेकिन वो नहीं लगा कि सीखना मुश्किल है, उसे कंटिन्यू करना, ये हमको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। स्पेशली क्योंकि कभी कभी ये लगता है कि क्योंकि उन्होंने जरूर कहीं कुछ ऐसा महसूस अपनी जिंदगी में किया होगा या कहीं किसी के साथ देखा होगा, कभी इस तरह के क्वेश्चंस आए कि कभी कभी कोई पुरुष प्रधान कोई साज हुआ, हालांकि ये नहीं कि हम इसको कम्युनिटी में, म्यूजिक ऐसी चीज नहीं है कि हम इसको कम्युनिटी में बांट सकें, हम इसको जेंडर बेस कर सकें, ये महिला ही सीखेगी या ये पुरुष ही सीखेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी किसी चीज पर ज्यादा कमांड पुरुषों का होता है, तो उस वक्त जो है ये होता है कि क्या औरतें क्या बजा पाएंगी, इस तरह की चीज को वो सोचेंगे। क्या कभी इस तरह की फीलिंग की बात हो सकता है, कभी इस तरह से उन्होंने उनको सुनने में आया हो, देखने में आया हो या महसूस किया हो? फ्लूट भी बजा रही हैं, फ्लूट बजा रही हैं, तबला बजा रही है, सारंगी बजा रही है, ऐसा कोई नहीं है। अगर लगन है, अगर शुरू से करने का इच्छा है तो जरूर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जयश्री मैम, मैं अभी हम लोग शुरू करेंगे। अब हम चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस हो और हम लोग उससे महसूस हों, उससे लुत्फ उठाएं और उसको महसूस करें अंदर तक आपके वायलिन को। तो क्या मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले क्या बजाना चाहेंगी, किस तरह का? कितना देर तक हमको बजाना है? 7 बजे तक? बजा सर जी 7 बजे तक जी 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 जी, हाँ ले रही हूँ। 1 मिनट थोड़ा सेट कर लूँ। कंप्यूटर दीपदा केटा नतून किनेছে और नीचे मुझे ये लगता है कि अभी हम लोगों ने 1 हफ्ते तक जो लेके अलग अलग प्लेस से लोगों को मैं लेकर आई थी, उसमें म्यूजिक रह गया था, तो फिर मैंने सोचा जो लास्ट डे है उसको म्यूजिकल कर दिया जाएगा, क्यों? हम भी यही चाह रहे थे कि हम लोग पहला दिन से कविता और कहानी पाठ सब हम फिर डॉक्टर जी से भी बात हुई है और सब लोगों ने तो चाह रहे थे कि अंत जो है हम लोग म्यूजिक से खत्म करें, क्योंकि म्यूजिक जो जो एक प्यार बढ़ता है। और ये जो बिल्कुल काशी कला कस्तूरी में जो हम लोग, ये जो क्या है, हम लोग काशी कला कस्तूरी के मन से हम लोग एक दूसरे को प्यार ही न बांट रहे हैं और प्यार चाहते हैं और प्यार बांट रहे हैं। तो बिल्कुल जयश्री बिल्कुल। दीदी, आप अगर तैयार हो जाएंगे बताइएगा हाँ तो। ठीक है, हम तैयार हैं। जी देखिए
समय तो बहुत कम है, मैं एक छोटा सा जी चिराग बजा रही हूँ, उसके बाद ये फागुन का महीना चल हाँ रहा हाँ, है। क्या बात क्या बात, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ एक तो बिल्कुल। होली, होली का समय आ रहा है, हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ, सुष्मिता जी? बिल्कुल। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत आनंद आएगा। एक तो नोटा जोरे का मैंने लाउड कर, बस मैं शाम का राग बजा रही हूँ, पूरी आकल्याण, जैसा अभी क्या बात। सुचित्रा जी ने बोला। बस 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 बस, बच्चे हमारे हमको हेल्प करते हैं, हम टोटल अकेले रहते हैं ना। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक तबला में बजा रहे हैं ना, तो इसे बढ़ाओ कम करो, इसमें थोड़ा टाइम लग जा रहा है ना।
79 है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अभी वो कुछ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है क्या अभी? शायद कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि उनके तरफ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। किस राग हाँ, में कुछ आप? हमें भी लग रहा है। हाँ, हाँ, पुरिया उसका कल्याण क्या में आप कुछ बताइए जी। अच्छा, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम हो रही है तब से आप कुछ, क्योंकि आप तो खुद ही संगीतज्ञ हैं, तो आप सबसे नहीं कुछ। नहीं, अच्छा, आ रही है। स्टॉप करो क्या कहा आपने? नहीं नहीं, ठीक है, वो नेटवर्क का इशू हो रहा था। हाँ हाँ ठीक है हाँ ना, हाँ सुनाई हाँ, दे हाँ रहा बिल्कुल हाँ, है? बिल्कुल। आप शुरू करिए। हाँ हाँ, आप शुरू करिए आप। चलिए चलिए शुरू। अच्छा जी जी, आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए।
पावन का बहुत मैंने बहुत खूब, बहुत खूब, एक बहुत छोटा खूब। थैंक यू। एक छोटा सा होली सुना दो। होली का टाइम आ रहा ना। नहीं नहीं, होली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक होली सुना रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तानपुर तबला से बिना तबले का बजा रही हूँ। हाँ, प्रॉब्लम हो रहा थोड़ा सा ना। एक बार इसके बोल भी कुछ होंगे, वो बता दिया जाए अगर पहले। इसका बोल भी बताइए, बोल भी बताइए। कन्हैया घर चलो गुइया, बताइए, बोल बताइए हाँ, ना। कन्हैया घर बोल बता के चलो। ही मैंने कहा था कि बोल भी इसका बता दीजिए, जो आप बजाइए ना उसका एक बार बोल भी बता दीजिए। आज ऐसे भी खेले हो रे गुइया, आज खेले हो रे, आज खेले हो रे गुइया, आज खेले हो रे कन्हैया घर चलो गुइया, आज खेल हो रे। चलिए।
बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। वाह, क्या बात है। बहुत 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 धन्यवाद आप आपको सब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको इस लायक समझा, आपने हमको चांस दिया बजाने के लिए, कुछ अपनी बात कहने के लिए। हम लोग बजाते हैं, मैं जिंदगी अपना में होते नहीं है ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, थैंक यू सो मच। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को वक्त दिया। और चूंकि मैम अकेले रहती हैं अपने घर, उनकी एक बेटी है जो दूसरे जगह रहती है, उनकी शादी हो गई है, तो इसलिए मैम वो सिंगल चाइल्ड है, इसलिए मैम को अकेले अकेले वो रहती हैं। और इतनी चीज़ों को मैनेज करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना भी आसान नहीं है अकेले इंसान का। लेकिन उनके कुछ शागिर्द हैं, कुछ शिष्य शिष्याएं हैं जो आप बुलाती हैं वो पहुंचते हैं। यही तो म्यूजिक का, संगीत का गुरुकुल है कि गुरु आवाज से और उसका शिष्य दौड़कर आ जाए। तो ये खूबसूरती भी संगीत में ही बनी हुई है। एक गुरुकुल का जो एक सिस्टम है वो अभी भी आप लोगों के बीच हम लोगों मुझे देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप डिजिटल हो रही हैं और आप इस पे आई, इस प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने कोशिश किया, आपने हिम्मत किया कि नहीं मैं इस तरह से मैं भी कोशिश करती हूँ। वरना अगर आपने हिम्मत छोड़ दिया होता कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, डिजिटल नहीं हो पाएंगे, हम उस पर कैसे करेंगे, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि देखिए यही तो हम विमेंस की जो है ये स्पिरिट है, यही तो स्पिरिट है कि नहीं हम कर सकते हैं। यही एक जज्बा है कि नहीं हम कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। जबकि मुझे ये लग रहा था, मुझे पूरा यकीन था कि आप कर लीजिएगा। और बल्कि आपने कहा भी कि अभी हम थोड़ा ओल्ड हैं, तो हमने कहा नहीं, ओल्ड तो गोल्ड होता है। तो इसलिए तो फिर आपने फौरन कहा कि नहीं हम एंटीक है, तो हमने कहा तब तो और अच्छा है। तो इस तरह से कि हम उस पर नहीं आ पाएंगे क्या देखते हैं, लेकिन मुझे यकीन था कि अरे जो यही हम महिलाओं की एक स्पिरिट होती है, एक जज्बे होते हैं जिसके बेस पर हम कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए आपने बजाया और इतने अच्छे से बजाया। और मेरा ये मकसद होता है, काशी कला कस्तूरी का ये मकसद है कि आप जैसे लोग जो एक जमाने तक अपनी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं स्टेज पर, लेकिन वक्त की नजाकत और वक्त कभी कभी कुछ चीजों को पीछे छोड़ देता है, कुछ हाथ पीछे रह जाते हैं, उनको हाथ का साथ नहीं मिलता है कि हम फिर दोबारा इस प्लेटफॉर्म पर आए। तो हमारा, बल्कि मेरी ये खुशनसीबी होती है कि आप जैसे लोगों को मैं पकड़ कर लेके आऊं, क्योंकि जरूरत है आज भी इस उम्र में भी हाथ का साथ का। हाँ बिल्कुल। जयश्री दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे इस मंच पर, काशी कला कस्तूरी के मंच पर आप आए। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत दिन बाद आपका वायलिन सुना। ये पेंडेमिक में हम लोग कितना दूर हो गए कि एक दूसरे से मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसी के जरिए हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, आपके वायलिन को सुन पा रहे हैं। और देखिए अब देखिए साथ बैठना और साथ में तबला और एक साथ बैठ के जो बजाने का, उसका आनंद कुछ और होता है। और इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट ही है, मतलब उसके साथ जो तबला हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, तो उसमें एक वो प्राण नहीं होता है, लेकिन इसमें फिर भी लय तो मिल ये जाती है, हम लोग गा बजा लेते हैं। नहीं, जो यही बात है। उतना प्रॉब्लम नहीं है, वोकल के लिए हाँ उतना प्रॉब्लम नहीं है। हाथ दोनों खाली है, बढ़ाओ कम करो, देखिए इंस्ट्रूमेंट हाँ
इंस्ट्रूमेंट के साथ मुश्किल होती है। लेकिन ये है कि जयश्री दीदी, हेड्स ऑफ आपको कि आप मतलब दोनों को मैनेज कर रही थी खूब अच्छी तरह से। वायलिन भी मैनेज कर रही थी और तबला भी मैनेज कर रही थी। तो बहुत ही अच्छा लगा कि लास्ट जाते जाते आप लोगों ने अपने बहुत सुंदर एक धुन सुनाया, कन्हैया घरे चलो गुइया आज के लिए हो रही। और बच्चा बच्चा, बनारस के बच्चा बच्चा इसको एंजॉय करते हैं और हम लोग तो एंजॉय करते ही हैं। बहुत ही सुंदर फिल्म में है। बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड है कि आप आज आए, हमारे मंच पे आए। वी आर वेरी ब्लेस्ड। आई एम बेस्ट कि आपने हमको याद किया। जी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हाथ और साथ दोनों की जरूरत पड़ती है, और इस उम्र में और भी ज्यादा, क्योंकि यंग जनरेशन आगे बढ़ती है। कभी कभी ये होता है, हम लोगों से भी गलतियां होती हैं कि हम पीछे मुड़कर अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को भूल जाते हैं, नहीं देख पाते हैं। लेकिन हमारा साथ, हमारा बढ़ना तभी हो सकता है जब हम पीछे भी हाथ बढ़ाकर पीछे वालों को भी आगे लेके चले, क्योंकि उनका भी एक वक्त था कि वो स्टेज परफॉर्मेंस देते आए हैं, और आज भी उनका वक्त है, और आज भी वो चाहते हैं कि हम इस तरह सीखे आए। नहीं, तो अभी भी मुझे बहुत बजाती है, अच्छा अभी लगा भी कि स्टेज, आपने हम लोगों की, अभी भी स्टेज परफॉर्मेंस हाँ, करती है स्टेज पे जयश्री बजाया दीदी, ऐसी बात नहीं है। भी आ, करती हैं। तो अभी हाँ हाँ, अभी जिस अभी भी तरीके से स्टेज। ये हो रहा है कि पैंडेमिक में डिजिटल इस तरह से हो रहा है, तो लोगों को जी। ये लगता है कि वो कर पाएंगे कि नहीं। तो हम लोगों ने ये हाँ कहा हाँ कि नहीं, जरूर ये भी आएंगे और लॉकडाउन करेंगे। में बहुत इस तरह गाया की बजाया। चीजें होती इस लॉकडाउन में तो हम लोगों ने बहुत गाया बजाया है, बहुत। हैं। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ हाँ। हम लोगों के चलिए, लिए बहुत ही अच्छा अच्छा। लेकिन इतनी इतनी खूबसूरत प्रस्तुति, और बहुत ही अच्छी तरीके से। और लास्ट में तो होली का, चूंकि अब टाइम आ रहा है, अब बहुत दिन नहीं रह गया हम लोगों से होली भी, तो एक होली का भी गीत हो गया। और सुजय वासी ने थोड़ा सा उसको एक दो लाइन गा भी दिया, तो और भी मजा आ गया। तो किसी भी प्रोग्राम का जो लास्ट होता है, कभी कभी ये लगता है कि नहीं, ये म्यूजिकल हो जाए, क्योंकि हम लोग हफ्ते भर से 1 तारीख से, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स को भी मैंने रखा, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को भी मैंने रखा, और मैं उस पर आई भी। ये क्या तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को भी सामने रखा, और उस पर कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटर हमारे साथ थे, हम लोगों ने कुछ महिलाओं की कुछ प्रॉब्लम्स को भी रखा। जो लिटरेचर से लोग थे, वो कहाँ पे, इसका किस तरह से उस पे पहुंचे हैं, उसके पीछे की का जो सफर था, उस पर भी हम लोगों ने बात किया। और सिंगापुर से हमारे साथ संध्या सिंह, डॉक्टर संध्या सिंह जी भी जुड़े थी, जो भारतीयता के, जो हमारे भारत के परचम को सिंगापुर में लहरा रही हैं, यहाँ की परंपरा को बढ़ा रही हैं, यहाँ की तहजीब को, यहाँ की संस्कृति को वो सिंगापुर में बढ़ा रही हैं। उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया कि महिलाएं हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही हैं, और लेकिन उसके पीछे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या परेशानियां हो सकती हैं, उसको भी हम लोगों ने शेयर किया। और किस तरह से हम समाज के लिए कुछ कुछ कर सके, किस तरह से इसी सब तरह की बातें हम लोगों की हफ्ते भर चली हैं। तो आज ये लगा कि आज हम लोगों का ये मेन, हम लोग का इंटरनेशनल वीमेंस डे का आज ये मौका है, जिसके इंतजार में 7 दिन हम लोग के प्रोग्राम चल रहे थे। आज कुछ म्यूजिकल हो जाए, कुछ मजा आ जाए, और आप जैसे लोगों को लाना कि म्यूजिक के जो वाकई में मातंड हैं, जो 50 साल से जो वायलिन बजा रहे हैं, तो यकीनन आपके वायलिन के प्रोग्राम को हम लोगों को करना भी था। बल्कि आज के दिन एक्चुअल में हम लोगों का स्टेज परफॉर्मेंस आपका हम लोगों को करना था, लेकिन क्योंकि किसी वजह से हम लोग नहीं कर पाए। और लेकिन इसीलिए ये हुआ कि चलो, अगर एक्चुअल नहीं हो पा रहा है तो वर्चुअल ही सही। और देखिए, आप कुछ कहना हाँ चाहेंगे सुजाता मासी जी? हाँ, हम ये कह रहे थे कि आज हर प्रोग्राम के अंत जो है मधुर है नो समापय, मतलब मीठा से खत्म होना चाहिए। तो आज हम लोग मिठास भर दिए हैं विदुषी जयश्री दीदी ने, के मिठास, मतलब होली की मिठास, प्यार का मिठास उन्होंने भर दिया। और हमारे जो हफ्ता भर का जो जर्नी था, उस जर्नी हम लोग
मिठास से भरे भरे हुए मन लेके हम लोग आज इस हफ्ता भर का प्रोग्राम आज हम लोग यहीं पर नहीं, समाप्त तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी विराम दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, कि समाप्त नहीं कर रहे हैं, विराम दे रहे हैं। समाप्त कमल का मतलब कि बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन हम अभी जी ब्रेक ले रहे हैं, विराम दे रहे हैं, और फिर ये सब चीजें फिर जी हमारी बाकी रहेंगी, और हम नए कार्यक्रम के साथ, नई चीजों के साथ, नए मुद्दों के साथ, नई जानकारियों के साथ फिर हम लोग हाजिर होंगे। लेकिन मासी, मैं एक चीज चाहती हूँ कि हाँ मैं आपकी सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। कला काशी कला कस्तूरी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी आपके मेंबर्स हैं, सबके लिए बहुत बहुत मेरी भी शुभकामनाएं हैं। अच्छा लगा। ये है कि तबला साथ में रहता है तो थोड़ा सा बात बनता है ना, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं नहीं, अभी फिर भी ठीक है, नहीं। बहुत अच्छा था, ऐसा हाँ, कुछ नहीं। हाँ, कुछ इस गड़बड़। फिर कभी हम लोग बैठेंगे अच्छे से। तो जयदा मासी, हाँ मैं ये चाहती हूँ कि चलते चलते अगर आप कुछ, कोई भी चीज अगर आप गुनगुना दीजिए, जो हमारा अभी त्योहार आ रहा है उस पे ही कुछ कर दीजिए, कोई भी चीज, तो और मजा आ जाएगा, चार चांद लग जाएगा। आप दो लाइन सुना देती हूँ। स्वागत करत बसंत सजनी फागुन आयो, स्वागत करत बसंत सजनी फागुन आयो, स्वागत करत बसंत उड़त गुलाल लाल भयो पागर, उड़त गुलाल लाल भयो पागर, बाजत ढोल मृदंग सजनी, बाजत ढोल मृदंग सजनी फागुन आयो, स्वागत करत बसंत सजनी फागुन आयो, स्वागत करत बसंत। भर भर रंग मरत पिचकारी, भर भर रंग मरत पिचकारी, मरत पिचकारी कान्हा, मरत पिचकारी, भर भर रंग मरत पिचकारी, कान्हा गोपीजन संग सजनी, कान्हा गोपीजन संग सजनी फागुन आयो, स्वागत करत बसंत सजनी फागुन आयो, स्वागत करत बसंत सजनी फागुन आयो, स्वागत करत बसंत। क्या बात है कि अभी तो ये बसंत का चल रहा है, फिर ये फागुन का आ जाएगा वक्त। तो इस तरह से बसंत का तो है, आपके गीत से आई हो रही है और फिर फागुन का बसंत स्वागत। आते से उल्लास बढ़ जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आपने बसंत का किया है तो फागुन का स्वागत भी कर लीजिए। कर लिया अब तो ना। फगवा भी है। अरे नहीं भगवान। नहीं, प्योर वाला कर दीजिए कि पता चले उसमें होली का है। रंग अच्छा, एक मिनट। जी। रंग उड़े गुलाल, रंग उड़े गुलाल, गावे मगन मन होरी में, रंग उड़े गुलाल, रंग उड़े गुलाल, गावे मगन मन होली में। बस हो गया। हाँ, बिल्कुल। 2 लाइन गा अब दिया। मैं बिल्कुल इसी के साथ अब मैं चाहती हूँ कि हम आप सबसे इस इंटरनेशनल विमेंस डे के जो हमारा हफ्ते भर का सेलिब्रेशन था और आज का जो ये मौका है, अब हम आप लोगों से
विदा चाहते हैं अपने सभी दर्शकों से, अपने सभी नाज़रीन से। और इस मौके पर सुजाता माँ से आप कुछ कहना अगर चाहेंगी हम काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को? हाँ, सभी दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज है, लेकिन हमारे लिए रोज वुमेन्स डे है। हम महिलाएं जो है, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हम लोग घर भी देख रहे हैं और बाहर भी देख रहे हैं, और जितने महिलाएं हैं सबको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप हिम्मत से आगे बढ़िए और देखिए सफलता जो है वो आपके कदम चूमेगी। और किसी भी परेशानी को जितनी एक महिला आराम से उसको सामना कर सकती है, वो और किसी के में ताकत नहीं है, क्योंकि ये मातृ स्वरूपा जो है, महिलाएं जो है वो दुर्गा रूप भी धारण कर सकती है, और मातृ स्वरूपा तो है ही है। तो किसी भी परेशानी को आसानी से वो झेल सकती है, उसको सामना कर सकती है। सारी महिलाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ फिर से काशी कला कस्तूरी के मंच से, और बहुत बहुत आभारी हूँ सभी दर्शकों के। और आज के जो हमारे कलाकार हैं विदुषी जयश्री दीदी को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ कि आज हमारे इस मंच का आपने शोभा बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं भी एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ। और जो हम लोगों की अपनी जो एक स्पिरिट है, जो अपना एक जज्बा है, जो अपना एहसास है, जो एक खालिस एक औरत का जो दिल है, उसको हम हमेशा बरकरार रखें और अपने स्पिरिट को, अपने जज्बे को, अपने हौसले को। यही तो हम औरतों की खूबसूरती है, यही जीनत है, यही जेवर है। और इस जेवर को, इस अलंकार को, इस आभूषण को हम हमेशा और अपने साथ रखें। इसी जज्बे के साथ हम सब आपसे विदा लेते हैं और नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि। लीव कर जाइएगा, जैसे आंटी लीव कर लीजिएगा, जैसे आंटी लीव कर लीजिए, लीव हो जाए।